तो आज हम लोग साउंड चैप्टर का आखिरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे जो पिछले दिन छूट गया था। वो क्या चीज है? साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन बोले साउंड या फिर उसका नॉइज। पोल्यूशन, साउंड या फिर नॉइज पोल्यूशन। नॉइज क्यों बोल रहे हैं इसको? पहले बात समझ कि पोल्यूशन किसको बोलते हैं। पोल्यूशन को आम भाषा में उर्दू में बोलते हैं आलूदगी। आलूदगी का मतलब ऐसे नहीं कि बस धूल मिट्टी गर्द गुबार उड़ रहा है। आलूदगी का मतलब ये होता है, देखो एक चीज है दुनिया में कि कोई भी चीज अगर लिमिटेशन में है, एक हद में है, तो वो ठीक है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो वो क्या है? सर दर्द है। मतलब कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो परेशानी की वजह बन जाती है जिंदगी में किसी भी पहलू पर। कुछ चीज अगर लिमिटेशन में लिमिट में है तो वो ठीक है, और वो ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन अगर खाना भी खाएं आप तो थोड़ा सा भूख से कम खाते हैं, अगर खास वजह से पेट में ठूस में खा लेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही उल्टे रहेंगे, बदलनी होगा, पेट खराब हो जाएगा, तो वोमिटिंग होगा, है ना? बड़ी भाई इसको कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा है तो ठीक नहीं। फिर उस तरीके से हमारे हमारे सराउंडिंग, हमारे एटमोसफेयर, हमारे इस अर्थ के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए कुछ चीजें ऐसी है कि जरूरत से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पोल्यूशन बोल देते हैं। जैसे कि इस हवा में CO2 गैस की मौजूदगी है। CO2 गैस इस हवा का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर वो खास लेवल ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं? हवा पॉल्यूट हो गया। इस हवा में डस्ट भी है, धूल मिट्टी गर्द गुबार भी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाएगा क्या होता है? पोल्यूशन होता है। उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन बोलते हैं, है ना? पानी में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन पानी में रहता है, लेकिन अगर ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो इस तरह की किसी भी चीज में कोई भी ज्यादा बढ़ जाए अपने लिमिट के हिसाब से क्या कहलाता है? वो पोल्यूशन। अब आवाज जो है, इससे हम लोग जान के भाग तो नहीं सकते। आवाज से तो हम लोग, आवाज, मेरी बात आप सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज अपने कान तक तो पहुंच रही है। तो आवाज क्या है? कम्युनिकेशन करने का एक सोर्स है। अगर ये आवाज नहीं होती दुनिया क्या बहरी होती? दुनिया गूंगा होता, किसी के बात किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन आवाज, इसका आवाज अच्छी चीज है। अगर अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं तो अपनी बात या अपनी सोच को आप तक पहुंचा पा रहे हैं तो उसका असल जरिया क्या है? साउंड। मेरा साउंड और आपका कान, आपका साउंड मेरा कान। यही इसी तरह से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, कि वरना करिए तो क्या होगा? ऐसे बात होगा फिर कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। बात समझ में आ रही है? तो बोल मतलब ये है कि आवाज एक अच्छी चीज है। आवाज एक अच्छी चीज है, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो लेकिन अगर ये आवाज जरूरत से ज्यादा, अगर ये आवाज आपके पास जरूरत से ज्यादा आ रही है, इसे आपको दरकार नहीं है, और आपके एक सुनने की लिमिट से बहुत ऊपर है, यानी जो आवाज आपको तकलीफ दे रही है, जो आवाज आपको परेशान कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो आवाज क्या फिर आपके लिए पोल्यूशन है। इसको नॉइज भी नाम क्यों दिया हम लोग? नॉइज पोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? ये लोग पढ़ा है म्यूजिकल साउंड, दो तरह के साउंड के प्रॉपर्टीज है, म्यूजिकल साउंड और नॉइज साउंड। इसको बोलते हैं नॉइज साउंड। वो साउंड जो सुनने में भरी नहीं मालूम होती, भद्दी मालूम होती है, जो हमें तकलीफ देती है, उसको बोलते हैं नॉइज, बोलते हैं नॉइज साउंड बोलते हैं हम लोगों को। तो यानी कि पोल्यूशन क्या चीज है? हमारे लिए अच्छी चीज तो नहीं है। अगर आवाज की मिकदार बहुत बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अभी क्या प्रॉब्लम चलो डिस्कस करते हैं हम लोग, लेकिन बहुत बढ़ जाए तो हमें अच्छी चीज तो नहीं है वो। अच्छी चीज है हमारे लिए। फिर क्या बोला उसको? म्यूजिकल नहीं है, क्या नाम दिया लोग? नॉइज। अगर कुछ चीज म्यूजिकल है, सुनने में भली मालूम है, तो पोल्यूशन कहाँ से हो गया? वो पोल्यूशन तो होगा नहीं। तो पोल्यूशन कौन होगा? जब वो सुनने में भला मालूम नहीं हो, या बिना वजह एक जगह साउंड पैदा हो रहा है, बिना वजह एक साउंड है जो आपके सुनने की लिमिट से बाहर है। ठीक, हम लोग ये देखा है कि हम लोग 20 से 20 हर्ट्ज तक के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं,
और हमने देखा कि हम लोगों का परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग कितना है 1/10। इसी बात को समझने के लिए हम लोगों को 1 सेकेंड का 1/10 हिस्सा लगता है। ठीक, तो साउंड पोल्यूशन का मतलब बात एक बार याद दिलाते काम लगेगा सर। तो साउंड पोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस दुनिया में हम लोग आवाज हम लोगों को जरूरी है, सुनना भी और सुनाना भी, लेकिन इससे एक लिमिट बढ़ जाती है तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग साउंड पोल्यूशन बोलते हैं। देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ते हैं। जदीद दौर में, इस दौर में आबादी में तेजी से इजाफा, आबादी में तेजी से इजाफा, सवारियों मोटर गाड़ियों की तादाद में हद से ज्यादा इजाफा, फैक्ट्रीज कल कारखाने सड़क की तरक्की वगैरह में इजाफा सफीरा में शोर का मसला एक संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। मतलब यहाँ पर जो पोल्यूशन बता रहा है कि बढ़ती आबादी, साउंड पोल्यूशन जो है अगर हो रहा है तो इसका सबसे रीजन क्या चीज है, बढ़ती हुई आबादी। अगर आबादी बढ़ेगी, अब देखिए किस तरह हम लोग यहाँ पर हम लोग के आसपास साउंड क्लियर होता है, अगर गाँव ग्राम में अगर रहते हैं यहाँ पे तो बहुत सन्नाटा होता है। गांव में इतनी आवाज का इतना सन्नाटा होता है कि आप अपनी सांस की आवाज भी लोग सुन लेते हैं और बहुत दूर दराज की आवाज भी लोग सुन लेते हैं। तो आबादी जो है साउंड पोल्यूशन को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रीजन है। तो बोल रहे हैं तेजी से बढ़ती है आबादी, सवारियों और मोटर गाड़ियों, मतलब कि सवारी और मोटर गाड़ी का मतलब क्या कि अगर आप सवारी मतलब आपके पास बाइक है, कार है या किसी भी तरह का अगर गाड़ी है सवारी करने के लिए, तो ये भी एक तरह का साउंड पोल्यूशन फैला रहा था। अभी यहाँ से अभी आप मान लीजिए टी मोड़ से यहाँ से यहाँ जाना शुरू कीजिए और आप ये सोचिए कि आपको कोई बाइक वाला का हॉर्न ना मारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बाद में इतना खराब हॉर्न होता है कि मेरा दिमाग हिल जाता है। ये तो खराब हो बाइक तो हमको हॉर्न आकर चला गया, लेकिन अगर किसी का घर रोड पे है जो दिन भर पे ची पो टा भों सुन रहा है, ना वो ना चाहते हुए भी सुन रहा है ना, कि अगर किसी का मकान रोड पे है तो सुन रहा है ना वो, अरे बोलिए। तो अब वो चीज क्या कुछ चाहेगा कुछ कि हम दिन भर हॉर्न सुनते रहे, सोच के देखिए अगर आपके दिन भर हॉर्न बजाया जाए आपके पास तो आप बेचैन हो जाइएगा। लेकिन से अगर रोड के ऊपर है तो इससे किसी मोड़ पे होता है, तो किसी मोड़ पे होता है वो गाड़ियां बाइक साइकिल घूम रहा होता है तो वो हॉर्न मारता ही है, इसका घूम हो जाएगी। अगर मोड़ पे कहीं पर होता है इसका तो हालत खराब हो जाता है, दिन भर पे पाँच चलते रहता है उसका। तो ये जो बढ़ती है, अगर अगर आबादी बढ़ रही है तो आबादी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सवारी मतलब कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, बाइक है, साइकिल है, ऑटो है, बस है, ट्रक है, ये भी जा रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा हद से ज्यादा और उसके अलावा बोला फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की और फैक्ट्री भी साउंड पोल्यूशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम लोग चूंकि जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर तो फैक्ट्रीज और कुल कारखाने तो नहीं है, फैक्ट्रीज तो नहीं, लेकिन जहाँ पर फैक्ट्रीज कुल कारखाने होते हैं और फैक्ट्रीज होती है वहाँ के लोग बड़ा परेशान रहते हैं। मतलब फैक्ट्री बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, अगर आप चल जाए कभी गुजरी की तरफ चल जाए, हावड़ा तुर्की की तरफ चल जाए और बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, इससे घर आस पास के लोगों का दिमाग हर टाइम खराब रहता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री मशीन चल रहा है, बगल में घर एक ढंग ढूंढ आवाज हो रहा है, मतलब उसका माइंड एक वक्त के लिए भी शांत नहीं है। या मान लीजिए जिसका घर एयरपोर्ट के आसपास में, एयरपोर्ट हर 10 मिनट ट्रेन उड़ रहा है तो वो स्वागत उठ जाता होगा। वो सोच के देखिए अगर उस जगह में हो, अभी आपको सबको नहीं लगता कि आप इमेजिन कीजिए, या मान लीजिए किसी अगर रेलवे ट्रैक के बगल में हो तो हर टाइम भाई ट्रेन आया भागा, हाँ भाई रेट गया फिसल गया, दूसरे दिन पे आया फिर भागा। तो आप सोचिए कितना परेशानी लोगों को होता कि नहीं होता होगा। तो बोला जा रहा है कि फैक्ट्रीज और कल कारखाने ये भी क्या है, एक साउंड पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा वजह है ये सब। और ये एक संगीन मसला, एक संगीन सूरत इख्तियार कर चुका, मतलब ये बड़ा ही एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ गया है। तो आपको लगा सर ये सब प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है, आगे डिस्कस करेंगे तो मालूम है वो बात ही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये साउंड जो पोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। आवाज की तेजी की वजह से शोर में तब्दील और गुफ्तगू में रुकावट, सुनने की खराबियां
और कारकर्दगी की वजह से आवाज जिस तरह शोरगुल की तब्दील होती है उसे आवाज की आलूगी कहते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर कि आवाज तेज होने से, शोरगुल ज्यादा होने से गुफ्तगू में मतलब एक कॉन्वर्सेशन में रुकावट पैदा होती है। तो जब मान लीजिए जब यहाँ पर ऐसा हो जाए किसी जगह पे शादी है और वो बड़ा सा 2 बॉक्स लगाते हैं यहाँ पर, तो कभी क्लास में पाए नहीं हम लोग यहाँ पर, कई बार क्लास हमने एब्सेंट भी किया, हम लोग कैंसिल भी किया है। अगर आप लोग करें कि किसका किया ये बगल में शादी है या कुछ भी है, किसी का चरिश्मा था तो मतलब बहुत ही बजने वाला है, तो भैया कुछ बात नहीं हो पाएगी, नाम बोल पाएंगे आप सुन पाएंगे ना, आप समझ पाएंगे, तो आज क्लास ऑफ रहेगा। तो ये तो ठीक है, चलो एक दिन की बात थी। जिसके घर के आसपास ऐसे ही जो डेली साउंड का मामूल है, अब आपके घर के बगल में 3-4 एम्ब्रॉयडरी बजने का कारखाना है और सब बजा रहा है गाना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, एक तो एक गा रहे हैं, मतलब अलग अलग गाना का ढेर वगैरह गाना बजा दो, वहाँ ये गाना वहाँ 5-6 गाना मिल से और सब तुम्हारे घर में आवाज आ रही है। ये चीजें अभी कम हो गई हैं, मतलब कि पहले तो जब आरी मशीन पुलिस का जब दौर था ना, तो हर गली में मतलब कई कारखाने फैक्ट्रीज है और साउंड बॉक्स से गाना बजा, कार्यक्रम हिला रहा, काम कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा, फिर आरी मशीन ऐसे कर रहा और हेवी और गाना सुन रहा है, रो रहा है, गा रहा है खुशी में। और हम लोग काम करते कारीगर ऐसा था कि मतलब गाना सुन रहा है और रो रहा है उल्ला काट का, और तो कारीगर ऐसे सिलाई का मौका मिलेगा तो बोलिए, मतलब एक कॉन्वर्सेशन में अगर बात करने में प्रॉब्लम होता है, आपको हम बोल पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप बोल पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे, तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आवाज, तो आवाज की कुछ काउज में ये भी थे और कुछ काउज में यहाँ क्या लिख रहा है कि लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन की आवाज से भी आवाज की आलूगी पैदा होती है। अब ये आवाज की आलूगी इतना बड़ा संगीन मसला क्यों है? क्या बात है, अगर आवाज की आलूगी हो भी जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा आपकी जिंदगी में, क्या ही हो जाएगा। तो आपको ये जो आवाज की जो आलूगी है, साउंड के पोल्यूशन है ना, ये अनदेखा पॉइजन है, अनदेखा पॉइजन, मतलब ये ऐसा पॉइजन इसको देख नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप और इसको रोक भी नहीं सकते। ऐसे ही ना कि आप रास्ते में चल रहे हैं, कान में जहां देते हुए चल, आप कर भी नहीं सकते, वो आपके पास जा रहा है और ये आपको अंदर से आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रहा होता है। और ये किस तरह का डैमेज करता है, अगर आपको एग्जाम्पल दें तो अगर किसी का वो अगर बस ऑटो या चलाते उड़ाते होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये हकीकत है। ज़्यादातर आप कभी देखिएगा जो लोग ड्राइवर होते हैं, जो लोग ड्राइवर होते हैं वो हमेशा टेम्पर रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा। आप किसी ऑटो वाले को हल्का धक्का मार दो, सामने बाइक लेके चले आओ, कुछ भी इसको बोल दो, वो इतना खतरनाक तरीके से आपको जवाब देगा कि मतलब आपने कहा हम उसको अच्छी बात बोला तो गुस्सा काहे में रहे। बात समझ में आ रही है? या आप लोग कभी ये सुने होंगे या देखे होंगे कभी कि हमेशा ईद की छुट्टी में झगड़ा होता है। ईद की छुट्टी में मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा होता है, मतलब फलाना मोहल्ला हम झगड़ा हो रहा है, कहाँ है छुट्टी में बैठा मतलब बोलो छुट्टी में बैठा हुआ तो झगड़ा हो। बात समझ में आ रही है? देखिए नोटिस कभी किया आप लोग, आप ही नोटिस किया जो लोग झगड़े में शामिल रहते हैं, जो झगड़े में शामिल रहते हैं और जहाँ झगड़ा होता है, देखिएगा वो लोग जिन लोग जो झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे लोग, अब ईद का जो खुशी का मौका है, शैतान लोग आजाद हो जाता है तो उन लोग साउंड बॉम्ब हो जाता है। ये भी करिए, मतलब कोई आकर ना चाहते भी वो झेलने पड़ता है। अब वो जो बैठ के आसपास बॉक्स के बगल में है वो झगड़ा करता है, झगड़ा वही लोग करते हैं। और झगड़ा किससे होता है? उन लोगों से होता है दूसरे इलाके से, वो भी कहाँ बैठा हुआ बॉक्स के बगल में। हम कहना ही चाह रहे हैं कि उस साउंड पोल्यूशन में, पोल्यूशन की वजह से आपके दिमाग में कुछ होता है। जो ड्राइवर लोग जो होते हैं, खासकर तुम रिक्शा वालों को देख लो, ड्राइवर लोगों को देख लो, वो हर वक्त टेम्पर रहता है। अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो लोग असल में दिमागी मरीज है या हो चुका है, क्यों? क्योंकि हर वक्त साउंड के जर में, अभी ड्राइवर है या एक ऑटो वाला है या एक बस वाला है, वो तो हर वक्त साउंड में, अगर वो किसी को हॉर्न मारा अड़ाने की तो खुद सुनने पड़ रहा है। एक बस हॉर्न कितना खतरनाक होता है। अब जैसे एक बस वाला यहाँ से जा रहा है तो आराम में कितना बड़ा हॉर्न मारता होगा, तो इसको मार वो सुन ही रहा है और वो खुद भी सुन रहा है, तो कितना हॉर्न उसको बर्दाश्त, उसका उसके दिमाग पे, उसके न्यूरॉन्स पे, उसके ब्रेन की नसों में इतना खतरनाक असर पड़ रहा है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ जो लोग ज्यादा तेज आवाज सुनने के आदि हैं, या तेज बॉक्स सुनते हैं, तेज गाना सुनते हैं, या तेज तरह के साउंड में रहते हैं, तो सराउंडिंग तेज है, या वो कारखाने में काम कर रहे हैं, या मान लीजिए
उसका दुकान है, वो दिन भर गाना सुनता है, वो लोग देखना बहुत चिड़चिड़ा होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी सी बात में एकदम तुमको लड़ने मारने मारने पर उतर आएंगे। तो ये साउंड जो पोल्यूशन है वो हम लोगों के ब्रेन की न्यूरॉन्स, ब्रेन के ऊपर एक ऐसा असर डाल रहा है जिससे हम लोग चिड़चिड़ा का शिकार हैं। चिड़चिड़ा किसे बोलते हैं, मतलब क्या उसको, अजी अच्छा ये सर बोलो। अच्छा, तो लोग चिड़चिड़ा हो जा रहे हैं, मतलब किसी को किसी की बात बर्दाश्त। तो ये क्या चीज है, ये बीमारी है, ये बीमारी है जो साउंड पोल्यूशन के नतीजे में हो रही है। अब क्या क्या साउंड पोल्यूशन में क्या क्या बीमारियां होती है आप उसका सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अच्छा, साउंड क्या है, साउंड के इंटेंसिटी को नापने का, हम साउंड का जो इंटेंसिटी है, मतलब हम जिस आवाज, क्या पढ़ा साउंड के इंटेंसिटी के बारे में, हम कितनी देर तक बोल रहे हैं आपको आवाज, तो जितना इंटेंसिटी से बोलेंगे मेरी आवाज उतनी दूर तक जाएगी। तो साउंड का जो इंटेंसिटी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है डेसिबल, इसका यूनिट है डेसिबल। इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी और बड़ा डी से, ये इसका सिंबल है, ये उसका सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आवाज की आलूदगी जो है उसे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है 75 डेसिबल से ज्यादा लोगों को दिमागी तनाव, बहरापन और दिगर जिस्मानी अमराज में मुब्तला कर देता है। मतलब कि कोई साउंड अगर 75 डेसिबल से, कितना 75 डेसिबल से अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ये इंसान को दिमागी तनाव, बहरापन और दिगर जिस्मानी, और भी आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स वो भी काम करना आहिस्ता बंद नहीं करते, काम करना, उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। और क्या लिख रहे बताइए, बोल रहा है कि अगर यही साउंड अगर 130 से 140 डेसिबल, अगर 130 से 140 डेसिबल के अगर दर पार हो जाए इससे, तो इसमें आदमी परमानेंट बहरा हो सकता है, परमानेंट बहरा हो सकता है। और 160 डेसिबल का साउंड अगर रहे तो इंसान के जो कान के पर्दे हैं तो फट जाएंगे, वो फट जाएंगे। इसमें जो लिखा हुआ है, जगह लिखा था ये पढ़ा कि दिगर जिस्मानी अमराज, तो दिगर जिस्मानी अमराज में क्या होता है, अगर कोई आदमी बहुत तेज साउंड के आसपास अगर रहता है तो उसके दिमाग को असर पड़ रहा है, जहनी तनाव तो जाहिर है। उसके अलावा उसका जो असर पड़ता है उसके हार्ट के ऊपर, अगर बहुत ज्यादा बेस वाला अगर साउंड बॉक्स के बगल में आप हैं तो उससे क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा गुंजाइश रहता है, क्योंकि हार्ट बीट का अपना पंप करने का एक फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है, और जो बाहर साउंड बज रहा है उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। अगर अगर किसी ने किसी वजह से, खुदा ना करे किसी वजह से ऐसा हो जाए कि हार्ट का फ्रीक्वेंसी और जो बाहर साउंड जो बज रहा है गाना, अगर दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाता है ना, रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साइंस के भाषा में रेजोनेंस। तो उस वक्त क्या होता है, हार्ट जो है बहुत हाई एम्पलीट्यूड से फिर वो पंप करता है, जिसको हम लोग, जब वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड से पंप करेगा, जो हार्ट का आदत थी पंप करने का, उससे क्या होगा, हार्ट आपका फेल हो जाएगा, यानी आदमी एटम्स वहां पर हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये अब जिनको हार्ट का प्रॉब्लम पहले से, प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उनके पास ज्यादा साउंड बजाने नहीं चाहिए। मतलब अगर बज रहा है और अगर रह रहा है वहां पर साउंड के आ जाने, तो किसी वक्त भी हादसा साथ में उसके हो सकता है। और आप अगर आपके बगल में किसी घर में शादी है, वो साउंड बजा रहा है, और बगल में कोई ऐसा आदमी जो मरीज है, या 60-70-50-60 की उम्र का आदमी, 40 की उम्र का आदमी है, और बहुत तेज बजा रहे हैं, और वो आपके गाने की आपकी तरह शोर जो बचा रहे हैं, आप उससे वो मर गया, तो आपको पता भी नहीं कि वो आपकी वजह से मर गया। बात समझ में आ रही है। अब तो छोटे जो बच्चे होते हैं, किसी घर में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीने का जो छोटा सा बच्चा होता है, उनका हार्ट बहुत कमजोर होता है, तो उनका अक्सर क्या देखा ये गया है कि बहुत ज्यादा साउंड वगैरह छोटा बच्चा कर रहा है, तो छोटा बच्चा देखकर अचानक
अचानक मर जाता है, मालूम होता है कैसे मर गया, तो किसी भी लोग बोलता है बस मर गया। अब आपने क्यों मालूम किसकी वजह से मरा वो, तो बगल में साउंड हो रहा है, बहुत तेज साउंड है, उसकी वजह से मर गया है। ऐसे बहुत सारे हादसा दुनिया में हो चुके हैं साउंड पोल्यूशन की वजह से। या उसके अलावा आपका ये क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर बहुत हाई होने से, मतलब आपका अगर ब्लड, अगर मान लीजिए अगर हार्ट फिल नहीं भी हुआ तो आपका जो हार्ट है बहुत तेजी से पंप करना शुरू करेगा। जब बड़ी तेजी से पंप करना शुरू करेगा तो ब्लड जो है बहुत तेजी से आपके बॉडी में फ्लो होगा। अब चूंकि ब्रेन में बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज है, अब किडनी बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज है, जब ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होगा ना, तो चूंकि बहुत बारीक बारीक, जब बाल से पतला पतला बारीक बारीक नस से खून वो बस्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज। आपका ब्रेन हैमरेज आपका होगा, या आपका पैरालिसिस मार देगा, आपका किडनी डैमेज होगा, और आपका नाक से खून गिरेगा, आप मर जाएंगे। किसकी वजह से, साउंड पोल्यूशन की वजह से होता है। अगर मान लो नहीं मरा, लेकिन वो उस साउंड की वजह से उसका वो ऑर्गन डैमेज, जब तक वहां पर रहेगा तब तक वो साउंड की वजह से रहेगा। भलाई उसमें कि वहां से वो निकल जाए। जो पता है ना, ये दिखा जिस्मानी अमराज, अभी और बोले तो और खतरनाक खतरनाक इसमें चीजें भी आएंगी। तो उसके अलावा अक्सर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हजरात, जब को बात बोलते लिखा हुआ है, अक्सर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हजरात काफी शोरगुल की वजह से अक्खड़ यानी कि हमेशा उखड़े हुए रहते हैं, झगड़ालू फितरत के हो जाते हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये ड्राइवर जो है, या ये ऑटो वाला या बस वाला है, ऐसा खराब आदमी है, तो हल्का बात बोले गाली दे दिया, बात समझ आ रही है। तो अब हम चूंकि अब हम अब जब अगर नहीं पढ़े लिखे, हमको नहीं पता है कि वो असल में मरीज है, कि मैं मरीज बोल रहे हूँ, चूंकि साउंड पोल्यूशन में जी रहा है, वो मरीज है असल में। अब उसको हमको देखना पड़ेगा, ये मरीज है, अगर कुछ बोल रहा भाई, दो बात बोले ठीक है भाई, जाती है, तो बात लगा नहीं, लेकिन आम आदमी को तो पता चली नहीं है, तो अभी लेते हम लोग निकाल इसको, होता है ना भाई। अब झगड़ा हो गया, अब रोड पे झगड़ा भी हो जाए, आदमी अड़ जाता है, ऑटो वाला भी खड़ा हो जाता है, बस वाला भी खड़ा हो गया, अब दोनों में गाली को मारपीट चल रहा है, बाकी आदमी खड़ा कर दिया है ना, जाम लगा हुआ, अब झगड़ा बढ़ता रहता है। इस वजह से तो असल में वो लोग जो होते हैं वो साउंड पोल्यूशन का शिकार होते हैं, मतलब वो लोग असल में दिमागी मरीज हो चुके हैं, मतलब उखड़पन और झगड़ालू। आप ये आपको 100 में 98 ड्राइवर आपको ऐसे ही मिलेगा, तो हमेशा टेंशन में रहेगा। हर किसी का आप ड्राइविंग करते हैं तो मतलब ध्यान रखिएगा अपने अब्बू का भाई का, मतलब वो लोग दिन भर साउंड में, अगर आप घर में अगर वो आ गया और उसको चीजें अगर नहीं पसंद है तो हटा दीजिए उसको वहां से, वरना अगर दिमाग तो गर्म मिजाज में आया ना। देखिए अब्बू लोग कभी बाहर से काम करके आएंगे, या कभी कुछ लोग थके हुए बाहर से आते हैं, अरे गाड़ी नहीं भी चला रहे, साउंड सुनने वाले हैं, घर में जब कोई आदमी भाई लोग अब्बू लोग काम करके आते तो दिमाग गर्म रहता है, तो उस टाइम थोड़ा सा कुछ करने के पानी देके बोली बैठिए आराम कीजिए, ठंडा ये बन जाए। अब उसने बोलेगा मेरी ये लाए अब नोटिस होता होगा, अभी आई नहीं कि अभी बोल रही है पानी भी नहीं पिए, बैठे कुआ बोल रहे हैं, अपनी सफरी मांग रहे। तो आप ये आप देखिए चूल्हा पड़ने किसके वजह से, साउंड पोल्यूशन की वजह से। और यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, हम लोग के घर में बहुत जमाना पहले गांव से कुछ लोग आए थे, तो गांव से कुछ लोग आए थे, तो वो लोग एक फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, तो वो लोग बात करते थे, बहुत जोर जोर बात करते, तो यहाँ बैठे हम ना, इतना नाम के आर्यन है ना, आर्यन जाएगा नहीं बैठे हो रहे, आर्यन बगल में बैठा हुआ है, ऐसे काय बोल रहा, हम बगले में बैठे, हमको बहरा था की जगह ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, बोले मैं बगल ही बैठे, आपका आहिस्ता बोलिए हमको, लेकिन वो लोग बोल ही रहे ऐसा, सब बोला ऐसा नहीं, क्यों आदमी जितना आदमी वहां सबका सब तेज बोल रहा, बहुत तेज बोल रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, सब तेज बोल रहा, समझ नहीं आ रहा। तो एक दिमाग से क्या हुआ कि मेरा भी गाँव जाने के दिन जाने के गए एक बार हम लोग गाँव, वहां जाके समझ में आएगा आदमी इतना तेज क्यों बोल रहा, क्योंकि वहां पर जिस जगह में वो इलाका था, वहां पर साड़ी क्या बोलते हैं, साड़ी को बुना जाता है, वहाँ बहुत सारा पावर लूम मशीन है, और पावर हर घर में पावर लूम 4-5 मशीन है, और मशीन में हमेशा क्या रहा, साड़ी बुनता और बहुत तेज आवाज होती है, खटर पटर आवाज होगी, लोहा का मशीन चल रहा है, उसमें कपड़ा बुना रहा है तो बहुत तेज आवाज हो रही है, हर घर में, मतलब तुम अगर इलाके में घर है ना, पूरे घर से खटर पटर की आवाज आ रही है। अभी इस घर में 5 मशीन, इस घर में 3 मशीन, वहाँ किचन है, अम्मी को बोलना चाय ला के देने के लिए,
शब्द होगा नहीं। तो अब वो जोर से बोल रहे हो, अम्मा चाय लेके आ। अभी क्या हो रहा है, चूंकि जोर से बोलना पड़ रहा है और बचपन से ये काम कर रहा है, तो बोलते बोलते उसके बचपन में आदत शामिल हो गया। नतीजा क्या होगा, अब वो तेज बोलना ही। तो पहले हम सुनने समझे थे भाई तेज बोलता है, पहला सब देखा हमने, बाद में मालूम हुआ अरे क्या ही बात है, तो आप भी तेज बोलने लगे, ना आपको सुनेगा नहीं लोग, तो फिर सबके तेज बोलने लगे। तो अब देखिए वो लोग क्या, वो सर बोलो क्या, वो लोग बीमार हो गए, वो लोग उसका शिकार हो चुके हैं। आवाज की आलूदगी से सर दर्द जो बोल चुका, हाई ब्लड प्रेशर और नींद की कमी। साउंड पोल्यूशन का एक और प्रॉब्लम है कि वो क्या है कि वो नींद में बहुत अभी कमी कर देता है। साउंड पोल्यूशन की वजह से आप अभी अगर कभी मान लीजिए कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप किसी साउंड वाले जगह में जहाँ पर गाना वाना बज रहा है, ढोल ताशा बज रहा है, आप 2-2.5 घंटा वहाँ रह लीजिए, घर जाइए आप, आपका दिमाग में चलेगा ना कुछ अभी भी बज रहा है और सर दर्द करेगा और आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी और आपका नींद ना आना कई बीमारी तो वापस वो जन्म देता है। और अगर सरकार आपको स्लीपिंग ठीक से नहीं है, नींद ठीक से नहीं है, तो कई बीमारियों को और लेकर के आते, क्या लेके आएगा, आता मोटापा लेकर के आएगा, क्या बीमारी लेकर आता है, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके बाद असर पड़ता है। थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है कि आप कितना मोटा होगा और कितना पतला होगा, मेरा बॉडी में कितना एनर्जी पैदा होगा, एनर्जी पैदा नहीं होगा, डिसाइड करता है थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है। और थायराइड ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है, दिमाग में ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे दिमाग में ग्लैंड है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको मार्शल ग्लैंड बोलते हैं, छोटा सा बटन ज्यादा ग्लैंड है। उस ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल हमारे बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड, इस ग्लैंड को हमारे किडनी के पास कुछ ग्लैंड्स हैं और बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लैंड्स हैं, वो सारे ग्लैंड्स को एक खास तरह केमिकल निकालने के लिए होता है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। कुछ ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल ऐसे हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को काम करते हैं बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स में। ये बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स को, यहाँ एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सारे ग्लैंड का कौन है, हेड है, वो सारे ग्लैंड को काम करने का क्या बोलते हैं उसको ड्यूटी अपॉइंट करता है। लेकिन क्योंकि साउंड पोल्यूशन ज्यादा निकल से क्या होता है, वो ग्लैंड खुद डिस्टर्ब हो जाता है, तो जब खुद डिस्टर्ब रहेगा हम तो खुद ही बीमार पड़े हैं, तो हम काम ना करवाएंगे, क्या करेंगे समझ अपने आप में, लड़ क्या होता है बॉडी हमारा ठीक से काम करना बंद कर, फिर बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ पैदा होती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए साउंड जो है, साउंड पोल्यूशन इसलिए शुरू में क्या बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको समझ में नहीं आती, ये आपका अनदेखा पॉइजन है, आपके पास हो रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम के शिकार आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। कंटिन्यू अगर आप उसके आदी बन जाएंगे तो आप बहुत खतरनाक इंसान बन के बड़े होंगे, चिड़चिड़ा झगड़ालू लड़ाका क्या बीमारी आप लेकर के बड़े होंगे, आप चाहते हैं सब। तो अगर आपके पास कहीं पर बहुत साउंड बज रहा है तो आप जाकर उसको मना करें, भैया आपका साउंड, आपका खुशी, आपका करिश्मा, आपका तीजा, आपका रखिया, आपका प्रॉब्लम हमको नहीं झेलना है, क्योंकि आपकी वजह से मेरे घर में मेरे साथ मेरे फैमिली में परेशानी हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आप भी करते हो सकता है, अगर आपके घर में शादी है, पूरा मोहल्ला को सुना रहे हैं, रात भर सुना रहे हैं, आपके घर में कोई कुरान खाने का प्रोग्राम है तो 2 दिन से आप बड़ा बॉक्स लगा करके पूरे मोहल्लों को सुना रहे हैं, तो ठीक नहीं, ये गलत है। गलत इसलिए कि जब यहाँ से दुनिया से मर के जाएंगे ना, यहाँ से जब मर के जाएंगे हम लोग, तो अल्लाह ताला हम लोग खूब मार खिलवाएंगे, खूब पिटवाएंगे। तो क्या के लिए पीट रहे हैं, कोई जो बॉक्स में जोरों से नाक बजा रहा था इसके लिए मार पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे, हाँ अल्लाह बोलेंगे इसके लिए मार पड़ेगा। मतलब आप नाक बजा रहे हैं, अच्छा काम कर, लेकिन आप क्या जा रहे हैं, आप बड़ा बड़ा बॉक्स लगा दिए, चोंगा लगा दिए और चोंगा आपके घर के पास है। आप देखेंगे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोग अच्छा नहीं बोलते, लेकिन क्या करता है सब लोग खामोश क्यों रहते हैं बोलो तो, अब ऐसे घर में शादी है, अभी बाजार आकर गाना, इसे घर बगल में चुप क्यों बोले तो, क्योंकि ये भी तो घर में शादी को देवी करेगा, इसीलिए चुप है, वो क्यों नहीं बोल रहा क्योंकि वो भी करेगा। इसी देखिएगा मुसलमानों को खासकर अच्छी जगह में घर नहीं मिलता, अगर आप घर लेने जाए, मानो वो फ्रांस में मुसलमानों को घर नहीं मिलता, हाँ भाई ये कम्युनिटी आएगा तो गंदगी फैलाएगा, साउंड पैदा करेगा, ये कम्युनिटी आएगा तो साउंड, इसलिए आप किसी अच्छे जगह जाइए, आप ज़्यादा दिन में बहुत दिन आप फतेहपुर चले जाइए वो जगह अंदर में, हम मानो को मुसलमानों को घर नहीं मिलेगा। अगर मालूम है कि ये वकील है या टीचर है तो शायद दे दे, लेकिन आम मुसलमानों का घर
और आप शॉर्ट लेके भी चले जाते मिलेगा, आप जितना भी लगभग खजेगा आपको मिले, मालूम आप मुसलमान है घर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा साउंड पोल्यूशन कराने में आई कौन है, मतलब एकदम सबसे बदतरीन कॉमेडी कौन है हम लोग का, इस्लाम बेस्ट, लेकिन मुसलमान सबसे बदतरीन। आप कर रहे हैं अपने घरों में देखिए, अपने घरों में अपने ध्यान देखे आप कर रहे हैं, आप साउंड पोल्यूशन फैला रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ दे रहे हैं। अब आपके पड़ोसी में किस घर में क्या परेशानी है, किसके घर में छोटा बच्चा है, किसके घर में बूढ़े लोग हैं, किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसका डेंटल ऑपरेशन हो रहा है, कौन बीमार है, आप घर को ध्यान रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, तो परेशानी की वजह है नहीं है, ये आप कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब है अगर कभी ऐसा हो तो आप अपनी तरफ से सोचने का ये काम ना करें, अपने घर में साउंड पोल्यूशन को आप एकदम के लिए बंद कर दें, तो आपके जहाँ से ये तकलीफ होगी हो जाएंगे। क्योंकि बोले ना जब मर जाइएगा तो आपको इतना तो ऐसा पिटाई पड़ेगा ना, इसके लिए मार खाना पड़ेगा। हम तो कुरान खानी मैच में करवा रहे थे, बड़ा बॉक्स लाके चोंगा में, इसके लिए लोग कुरान खान इसके लिए, हाँ इसके लिए पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो और लोग अच्छा काम करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा काम किसी को पता करना अच्छी बात नहीं है, मतलब साउंड पोल्यूशन से बचना चाहिए। अभी हम लोग अगर हम बोलने जाएंगे तो बोले तो माँ, बाप रे बाप क्या क्या होता है। जब ये वाला घर ले रहे थे ना, आगे वाला रोड वाला सामने का हमको ले लीजिए, अच्छा रहेगा रोड का सामने का है, काम भी आपको कम चिटक लगा देंगे। तो मैंने पीछे का वही रेट लगेगा, अब आगे ले लीजिए वही रेट में, तो मैंने आप पीछे का दिए ना, हमको पता पीछे का है आगे है, दिन भर गाली सुनो, दिन भर रिक्शा का पप्पू सुनो, दिन भर गेम सुनो, तो दिन भर सुनते रहना भाई, इसलिए हम क्या आएगा पीछे का निकलो, शांति लगता नहीं कि भाई संग बैठे रहेंगे। ठीक है, आइए, तो ये तो हुआ। अब मामला है कि साउंड पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए, मतलब साउंड पोल्यूशन से बचने का वो मतलब कैसे बचेंगे, क्या क्या तरीका अपनाए हम लोग इस समय साउंड पोल्यूशन से। आधा पैक रहा है, पूरा खत्म करेंगे इसको। तो दिख रहा है शोरगुल से पैदा होने के जराए, सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि जो चीज साउंड पोल्यूशन फैलाए उसको आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। यानी ऑटोमोबाइल मसलन ट्रक, बसें, कार, स्कूटर, आग बुझाने वाले इंजन, पुलिस कार, एम्बुलेंस, ट्रेन, हवाई जहाज, सायरन, लाउड स्पीकर, म्यूजिक आलात से निकलने वाली आवाजें वगैरह वगैरह का इस्तेमाल एक हद तक करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, एक हद तक करना चाहिए, मतलब आपको मना नहीं कर रहा करना, एक हद तक करे, एक लिमिट भी दी, उसका लिमिट सेट कौन करेगा, हम और तुम नहीं, गवर्नमेंट ने उसका लिमिट एक टाइम बताया कि एक टाइम पे आप इतना लिमिट का साउंड बजा सकते हैं, इसके बाद आप ये काम नहीं कर सकते। आप लोग कभी ईडन गार्डन मैच देखने गए हैं, ईडन गार्डन में आईपीएल आप देखने गए, नाइट में गए या सवेरे वाला में गए, नाइट में गए, नाइट में देखे आप कभी नोटिस किया, 9 बजे का बॉक्स बंद कर देता था, ग्राउंड में एकदम एक आवाज नहीं होती, मतलब वो जो ईडन गार्डन जो ग्राउंड है आसपास क्या है, सब तो मतलब क्वालिफाइड लोग रह रहे हैं, जज रह रहा है, प्रोफेसर रह रहा है, बड़ा बड़ा ऑफिस है वहाँ पर। आप अगर आप मैच देखने गए और देखिएगा 10 बजे के बाद से लगातार अनाउंसमेंट ईडन गार्डन में जो कमेंटेटर अनाउंसमेंट करता है कि 10 बजे के बाद से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फलाना फलाना ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हम लोग अब बॉक्स नहीं बजेगा, अब कुछ नहीं होगा, बस ग्राउंड का जो अपना आवाज ग्राउंड के अंदर ही रहेगा, बॉक्स नहीं बजेगा। बोले वो लोग बंद कर दे रहा है, क्योंकि नहीं बंद करेगा तो फिर कोई भी एक आदमी कंप्लेन करेगा तो आईपीएल को पूरा बंद करने पड़ेगा, एक आदमी का उसको कंप्लेन कर देगा तो लोग उनको फॉलो करना। हम लोग के यहाँ क्या होता है, तो अपना देख आया जा, लेकिन ऐसी बात है कि हम लोग यहाँ हाँ का हुआ बजेगा जा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका एक लिमिट लगा दिया, उसका एक लिमिट लगा दिया है कि आपको इतना ही साउंड तक पैदा कर सकते हैं और आपको इतना बजे तक आपको ये करना, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप घर में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं कि आप सुबह से लेकर के रात तक कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो एक लिमिट है कि आप 7 बजे 8 बजे के बाद से रात 10 बजे के अंदर तक का भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ पर होता है वहाँ पर लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहना ज़्यादा आसान है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जाहिल में रहना बहुत
मुश्किल है। अभी चूंकि आप लोग 10 9 10 में आपको समझ में नहीं आ रहा है साउंड पोल्यूशन क्या है, आप हाई लेवल में ना, हायर लेवल में जाएंगे आप, जब आप एचएस में साइंस लेंगे या फिर या वकालत की पढ़ाई करेंगे या जज की पढ़ाई करेंगे या कुछ बड़ी पढ़ाई करेंगे आप, तो आपको समझ आएगा आप कहाँ रह रहे हैं। आपको समझ आएगा आप जंगल में रह रहे हैं, आपको लगाएगा कौन जगह में पैदा हुआ। मतलब आपका क्रूशियल एग्जाम है और बगल में क्या है, ठीक है, शादी है, वो है तो आपको जाना आपका उसको तो भय पड़ने वाला। आप लोग याद है बहुत छोटे आप लोग होंगे 2012-13 के आसपास एक बार बहुत ही थाना में बहुत हेवी मारपीट हुआ था लोगों से, मालूम ये याद है आप लोगों को, थाना में पब्लिक बहुत ही झगड़ा हुआ था निहाल थाना में। आप लोग बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे आप लोग होंगे, 2012-13 की बात है। वो माध्यमिक एग्जाम का सेंटअप का टाइम था, माध्यमिक का सेंटअप का टाइम था और रात में कोई शायद मुहर्रम का महीना था और वहाँ पर मुहर्रम में जलसा वलसा होते रहता है। अब रात में एकदम चल रहा है प्रोग्राम बड़े शबाब पे एकदम, और सेंटअप एग्जाम था नेक्स्ट डे। तो कोई एक आदमी बोला कि भाई एग्जाम है, आप थोड़ा सा आवाज़ कम करके या बंद कर दे प्रोग्राम। और क्या है मतलब दिमाग किसे खराब है, इस्लाम खतरे में आ गया था। उसके बाद क्या वो नहीं सुना उन्होंने, तो वो आदमी वो पहुंचा हुआ था, ठीक है, वो आदमी क्या किया, वो पूछे कि लाल बिहार फोन कर, लाल बिहार फोन किया, एडवांस वहां से नदियाल थाना से पुलिस आई और आके बॉक्स वगैरह सब बंद करवाने क्या बंद कराना, पुलिस आई ना तो पुलिस को डर गया, अरे बाबू तो मारवाड़ी कर तो पुलिस समझाऊं जाकर गया कि आवाज जो है आहिस्ता कर ले। तो प्रोग्राम चला, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, साउंड बहुत मामूली कम हुआ क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन हम भी उसी के आसपास थे कुछ काम से कहीं पर है। तो उसके बाद सुबह जब उठे ना, देख रहे ना वहां का आयु निकला है, क्या हुआ, पुलिस आया था रात में बंद कराने प्रोग्राम, इस्लाम खतरे में। आपने बोलते बोलते आया है और बोल रहा है कि आज आज ये बंद करा रहा है, कल अजान बंद कराएगा, परसों नमाज बंद कराएगा, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, क्या किया। और जब वहां से आए ना मस्जिद में ऐलान कराते हुए आया वो आदमी, ये मस्जिद ऐलान कराते कि देखो ऐसा हुआ था वैसा, वहां से पुलिस आया, हम लोग का प्रोग्राम इस्लाम खतरे में, बस यहाँ बड़ी ऐलान हुआ उस बड़ी अलावा बाकी आदमी ऐलान करने की होगी वेरीफाई नहीं किया क्या हुआ था, ऐलान कर दिया, अब जो भाड़ा दिया। उसके बाद जो हुआ मतलब ऐसा लग रहा है जम हो गया, मतलब पब्लिक और मतलब थाना के अंदर डूब करके मतलब पब्लिक कितना चीज जला दिया, पुलिस गाड़ी लेकर दरिया में गिरा दिया, बहुत ही मारपीट चलता रहा पूरी पब्लिक में। हम लोग याद है सुनिएगा भी ये सब। तो फिर आया रैब, पुलिस रैब जो था मिलिट्री, वो आया, उसके बाद जो मार हो रहा है पुलिस दौड़ा रहा, और मार खा रहा कौन, जो आदमी नहीं था। एक आदमी मार खाए ना उसको खतरनाक होता है भाई, जो इसमें ना मारा एक आदमी का ना फट गया, और एक आदमी ऐसे ना जो गली में गली बंद है वहां और आंसू जो छोड़ रहा जो, अरे बाप रे बाप। मतलब क्या कि और हम लोग को जो वो इलाका है जो है मजदूर मोहल्ला वाला का, उसी इलाके तो मेन हुआ था, और उस इलाके में मतलब ऐसा सब सीटी का सब आदमी आ गया था कि 3 महीने सबको उठाते रहा पुलिस। मतलब ऐसा होता इलाका में कोई हाथ में गुजर नहीं रहा था वहाँ, और हमको जाना तो था अगर हाथ में किताब लेके जाते थे क्या तो सर मारा चले कहाँ से कहाँ मारा गया ठीक भी नहीं, गाली सुन लिया। तो बोलने का मतलब है कि साउंड पोल्यूशन अब जो आती कंप्लेंट किया वो अच्छा सोच कंप्लेंट किया, लेकिन उसको नहीं पता कि हम कहाँ कंप्लेंट कर दिए, जाहिलों के बीच में कर दिए। हाँ आगे आइए। तो एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पैदा होने वाली शोर से माहौल आलूदा ना हो सके। दूसरी बात, आवाज के प्रोपगेशन के लिए भी जो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उसे 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो साउंड पैदा करने वाला जो चीज जैसे साउंड बॉक्स हुआ या किसी भी तरह का या वो मशीन जो साउंड पैदा कर रही है, तो साउंड पैदा करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा बजा रहे हैं तो मतलब साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर ऐसे ज्यादा बजा रहे हैं, अगर साउंड क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको मालूम होगी, अगर नापने वाले मशीन आता है, इसका एक मशीन होता है वो साउंड क्रिएट करके अपने आप को कैप्चर कर लेगा कि ये 75 डेसिबल से ज्यादा है। अगर मालूम हो गया तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और उसका बॉक्स वगैरह सब खुलवा सकते हैं, बाद में आप समझा बताओ। तो आवाज के एहसास के लिए प्रोपगेशन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर वो आलात हाई इंटेंसिटी पैदा करने वाले अगर हो तो उस पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए।
ऑटोमोबाइल्स और घर में इस्तेमाल वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, सनती मशीन वगैरह जो ज्यादा शोर पैदा करते हैं, तो उन तमाम चीजों पर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। एक ज़ाब्ते के तहत इन तमाम चीजों को इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इन चीजों को इस्तेमाल करने की मतलब देनी चाहिए परमिशन। ये जो नीचे में हम लोग है ना, ये जो एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर के बगल में अभी तो कोई दूसरा आदमी रह रहा है, इधर वाला जो फ्लैट है, इसमें ना वो एक आदमी था, वो जो प्रमोटर है, वो कंप्यूटर मशीन को बेच दिया। उसको क्या था, कंप्यूटर मशीन को बेच दिया। कंप्यूटर मशीन क्या होता है, दिन भर खड़े आवाज होगा, गाना बजेगा, ठीक है, चलेगा अपना। तो जब डॉक्टर को मालूम हुआ कि यहाँ पर ये कंप्यूटर मशीन बेच दिया, तो बोले काम कीजिए, एग्रीमेंट लीजिए और मेरा पैसा वापस कर। बोले कहा है, बोला हम घर ले लेंगे। बोले कहा है, बोला आप किससे पूछ के लिए साउंड वाला को, यहाँ ये रेसिडेंशियल जगह है और आप मेरे बगल में बोले उससे कहा वो अपना बाजार अपना काम करेगा। नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम काम करके आएंगे, हमको सुकून चाहिए, हम घर से ये काम की आप आपको देना, बेचिए, मना नहीं कर रहे, अब मेरा जो पैसा है 8-10 लाख वापस कीजिए, हम कोई और ले लेंगे। लास्ट टाइम उसको वापस करना पड़ा, इसको उसको बस वापस करना पड़ा, ऑटो तो रहा, कंप्यूटर मशीन वाला को प्रमोटर पैसे को वापस किया, यानी मशीन नहीं बैठने दे। तो अगर यहाँ पर आदमी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा होशियार है, वहाँ पर जहाँ गलत काम हो रहा है उसको रोका है। किसी से घर है और आपके घर के बगल में कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो काम कीजिए, काम होना चाहिए, लेकिन किसी को तकलीफ देकर वो मशीन क्या रात भर चलता है, 24 आवर्स चलता है। और किसी का घर करीब है, अगर वो डिस्टर्ब है तो वो कंप्लेन कर सकता है। ऐसी मानिए कर सकते, आप घर में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और स्टूडेंट को तो वो ऐसा सुनता है, उसको वो बंद करना ही पड़ेगा। मेरे क्या कैसे बोलना बाद में नाम सिखाएं, ठीक है। नहीं भाई, हम बहुत हेवी भी काम, बहुत हेवी भी जगह साउंड बंद करवाए नाम, जितना एप्लीकेशन नाम नहीं है ना, थाना में कहीं कोई दिया होगा। उसके अलावा इन तमाम शोरगुल से बचने के लिए कानों में एयर प्लग, एयर मफ या महफूज तेल, आपको तेल होगा, से भीगा हुआ रुई लगाना चाहिए। मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो बोला है कि रुई वगैरह कान में ठूस के रखना चाहिए, रुई को भिगा लो और कान में रखो, ये साउंड का इससे असर कम होगा। फिर ऐसे साइंसी आलात का इस्तेमाल करना चाहिए जो हाई इंटेंसिटी वाली आवाज यानी शोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। यानी घरों में कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए जो हाई इंटेंसिटी वाले साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। आपको पता है घर का जो पेंट होता है ये भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। ह्यूमन बॉडी तो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये घर का जो पेंट है ना, ये भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। घर में से कौन सा कलर कराएंगे साउंड को अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। अगर घर नहीं, अगर घर में अगर केला पत्ती साउंड करा रहे हैं, केला पत्ती हल्का सा ग्रीन कलर का अगर पेंट करा रहे हैं तो वो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। उसके अलावा ये रंग करवाया हम, ये वाला रंग, और भाई जो हल्का सा आसमानी व्हाइट कलर तो वो भी, ये देखिए मैक्सिमम स्कूलों में वही रंग होता है, हल्का सा व्हाइट होगा या हल्का आसमानी कलर होगा, स्कूलों में ये रंग लगाया जाता है साउंड पोल्यूशन को इससे भी कम, हाँ इससे भी कम होता है। इसके अलावा घरों में लकड़ी का इंतजाम या घरों में सोफा वगैरह जो होता है या गद्दे और गद्दा वगैरह, ये भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। इस तरह इंसान के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ अमराज से महफूज रह सकता है। कुछ बोलना चाह रहे हो? यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है कैसे बचा जाए, इसका पढ़ देते हम। तभी हम लोग क्या समझ में आया कि 75 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, कितना कितना आवाज हम लोग के ठीक है, मतलब कितना आवाज हमारे कान तक जाए जो पोल्यूशन में काउंटिंग नहीं होगा? 25 डेसिबल। हम इंसान 25 डेसिबल के साउंड में ठीक ठाक, बाकी हम लोग को ज्यादा आवाज का लगा, क्योंकि अगर बहरा है तो अलग बात, तो बहरा की तो ऐसी आवाज करूंगा, बोलने वाले को तेज बोलना पड़ेगा। तो सुनिए, तो यहाँ भी कुछ तरीका लिखा हुआ है, कुछ इस कॉमन उसमें होगा। तो जो पॉइंट आपको बोला है, जो अनकॉमन पॉइंट वो बता दे रहे हैं, इसमें लिखा है नंबर पॉइंट लिखा है, मकानात को हल्के नीले या हल्के सब्ज रंग से रंग करने से किसी हद तक आवाज का आलूगी में काबू पाया जा सकता है। ठीक, बाकी वो मोटर गाड़ी में साइलेंसर लगाना लाजमी करार दे देना चाहिए, जिसकी वजह आवाज की आलूगी पैदा होती है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर एक तो बाइक ले लिए तो साइलेंसर को खुलवा देते हैं उल्टा से, और अगर निकलेंगे तो लगता है कोई यहाँ फट 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 करेगा, गाड़ी चला रहा होता, कितना तेज वो गाड़ी तेज नहीं होती, लेकिन उसका साइलेंसर को खुलवा देता है तो आवाज नहीं तेज होती है। अब इतनी तेज होती है किसी किसी के लिए बर्दाश्त के
छोटा बच्चा वगैरह लोग ये बहुत खतरनाक है वो। अचानक बच्चा को हार्ट फेल कर सकता है, बड़े लोग हार्ट फेल कर सकता है। ऐसे लोगों को 10 लोग मिलकर पकड़ के मेरे बाइक उठाए, ऐसे बोरा उड़ाए, उड़ा करके चंदा मारे। नहीं ये खतरनाक चीज है। अब होता क्या, बोलता कोई नहीं है तो चल रहा मार्केट में ऐसा। अब कुछ अगर नहीं, हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जहाँ पर साउंड ज्यादा पहले फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, वहाँ पर अगर वहाँ पर मजबूरी है कि साउंड पैदा होगा, तो बोल रहा है कि ऐसे जगह में दरख्त लगाए। क्या लगाए? दरख्त। देखिए दरख्त देखिए यहाँ पर भी काम आ गया। पेड़ तो कहाँ कहाँ काम आ रहा था, पेड़ आपका यहाँ पे काम। पेड़ भी साउंड पोल्यूशन को कम करने में मदद करती है। देखिए बंगाली का घर है, आप देखिएगा बंगालियों का घर देखिएगा, उन लोगों का एक घर होगा, अगल बगल क्या होगा, पेड़ दरख्त है ना। कितना लोग ऑक्सीजन भी लेता है, साउंड पोल्यूशन से बचता है, कितना शांति रहता है उन लोगों का। उन लोगों के घर में अगर जाके रहिएगा, आपको लगेगा ना कि वाकई ये घर है। और हम लोग कहाँ, हम लोग पिंजरा में रहते हैं, हम लोग पिंजरा में रहते हैं, पता नहीं कब का हो जाए। तो बोला अगर बोल रहा है कि हवा की आलूदगी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त को लगाने पर जोर देना चाहिए। और कुछ अगर पॉइंट छूट रहा तो देख रहे हैं हम, नहीं इतना मोटा मोटी बात बोल दिया, बाकी फिर आप समझ लो। अच्छा इसके अलावा बता दिया, हम सुनते कैसे बता दिया था ना। ठीक है, अगले पहुंच गए थे, पानी पीने निकल पहुंच गए।